गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर 4 तरीके का होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक फंक्शन के ऊपर में इस सारे ऑपरेटर को हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। फर्स्ट नंबर है एडिशन। अगर मेरे पास दो फंक्शन f(x) और g(x) दिया हुआ है, ठीक है, तो वी कैन ऐड फंक्शंस f(x) and g(x) as follows: f plus g x। अगर इस तरीके का नोटेशन लिखा हुआ है तो इसमें सिंपली आपको f(x) और g(x) को अलग अलग करके ऐड कर देना है। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू 2x + 3 एंड gx इज इक्वल टू x²। और आपसे पूछ रहा है f + g × x। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले f(x) वाले को लिख लीजिए। f(x) को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3 प्लस फिर से gx वाले फंक्शन को लिखना है, तो इसका वैल्यू दे रखा है x²। और फिर से आप दोनों सारे को अरेंज करके यहाँ पे लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा x² हायर पावर सबसे, उसके बाद 2x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ये आपका f(x) + gx हो गया। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक दे रखा है bx इज इक्वल टू 5x - 3 एंड wx इज इक्वल टू 2x + 1। और आपसे कह रहा है v + wx, तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हैं bx + wx। तो पहले bx का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x - 3 प्लस फिर wx का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 1। और आप इसको ऐड कर दीजिए, ये 5x है फिर प्लस में 2x है, तो 5 और 2 ऐड होके हो जाएगा 7x। कांस्टेंट में -3 दे रखा है, इसमें ऐड करेंगे 1 को, तो ये हो जाएगा आपका -2। तो ये आपका एडिशन ऑन फंक्शन हो गया। सेकेंड नंबर है सब्ट्रैक्शन। We can also subtract two functions f(x) and gx as f - g × x इज इक्वल टू, जैसे एडिशन में लिख रहे थे तो f(x) + gx, तो यहाँ अगर माइनस दे रखा है तो ये हो जाएगा f(x) - gx। एज फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक फंक्शन f(x) दे रखा है x² - 2x + 3 एंड gx दे रखा है 7x - 4। अगर आपसे पूछे f - g × x इज इक्वल टू, तो सबसे पहले क्या लिखना है, f(x) को लिखना है, तो ये हो जाएगा x² - 2x + 3, फिर माइनस का साइन देना है, फिर से gx को लिख देना है, तो ये हो जाएगा 7x - 4। आप ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, x² - 2x + 3 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -7x - 4 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x², ये -2x है और ये -7x है, तो दोनों आपस में ऐड होके हो जाएगा 9x, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। और ये फिर +3 है, +4 है, तो ये हो जाएगा +7। और इस तरीके से हम f - gx का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। थर्ड नंबर है मल्टीप्लिकेशन।
we can also multiply two functions f(x) and g(x) as f into g into x is equals to f(x) into gx। मतलब क्या, अगर आपसे पूछेगा f इंटू जी एक्स का वैल्यू, तो आप दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज आपके पास दे रखा है f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड gx इज इक्वल्स टू दे रखा है 7x माइनस 1, और आपसे पूछ रहा है f इंटू जी एक्स का वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, पहले f(x) वाले फंक्शन को लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, फिर से मल्टीप्लाई का साइन देके gx वाले फंक्शन को लिख देना है, तो ये है 7x माइनस 1। इसके बाद आप सिंपली जिस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं उस तरीके से आप इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को फिक्स कर देंगे 7x के साथ, फिर एक्स स्क्वायर को माइनस 1 के साथ, फिर से सेकेंड को पकड़ लेंगे माइनस 3 को 7x के साथ, और माइनस 3 को माइनस 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे बारी बारी से। तो जब हम 7x को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x3, फिर से एक्स स्क्वायर को माइनस 1 के साथ करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 3 को 7x से करेंगे तो माइनस 21x, माइनस 3 को माइनस 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3, और ये सिंप्लीफाइड ही है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, फैक्टराइजेशन करना होगा, बट हम यहीं तक इसको छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। तो ये आपका इजली f इंटू जी एक्स भी फाइंड आउट हो गया। फोर्थ नंबर है डिवीजन। वी कैन ऑल्सो डिवाइड टू फंक्शंस f(x) and gx as, अगर आपसे पूछे f/g x क्या होगा, तो आप दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे। सपोज अगर आपके पास एक फंक्शन f(x) दे रखा है, वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 9, एंड सेकेंड फंक्शन दे रखा है gx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और आपसे अगर पूछ रहा है f/g, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लेते हैं, ठीक है। f/g x पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, f(x) में डिवाइड कर देंगे हम लोग gx से, तो gx मेरे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये मेरे फॉर्मूले पर सेट हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख देंगे तो 1 ही होगा। अब ये ऊपर फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। a की जगह पर x दे रखा है और b की जगह पे 1 दे रखा है, तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। अब नीचे में आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दे रखा है, तो ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हम फॉर्मूला साइड में भी आपके सुविधा के लिए लिख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर वाले के साथ, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अगर आप चाहें तो फिर से इसको रेशनलाइज वगैरह कर सकते हैं किसी क्वेश्चन में अगर ज़रूरत पड़े तो, बट यहाँ पे करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये भी आपका डिवीज़न भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसको और डीप में समझते हैं। इस क्वेश्चन में 3 फंक्शन दे रखा है। f(x) का वैल्यू है 8x³ माइनस 3x स्क्वायर, gx का वैल्यू है 4x³ प्लस 9x स्क्वायर, और hx का वैल्यू है 3x स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है f प्लस जी अपॉन hx का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले
ये देख के स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि पता नहीं निकालने के लिए वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो इसको हम सिंप्लीफाइड तरीके से लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स अपॉन एच एक्स। ऊपर में एफ प्लस जी था तो एफ एक्स प्लस जी एक्स और नीचे में एच एक्स दे रखा था तो एच एक्स हो गया। अब आप क्या कीजिए, एफ एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये दिया हुआ है 8x³ माइनस 3x² प्लस फिर जी एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये दे रखा है 4x³ प्लस 9x² अपॉन एच एक्स का वैल्यू दे रखा है 3x²। तो ये 3x² लिख दीजिए इज इक्वल्स टू, अब ये 8x³ है और ये 4x³ दोनों प्लस में है तो ये आपका हो जाएगा 12x³ माइनस 3x² दे रखा है और प्लस में 9x² दे रखा है तो ये हो जाएगा प्लस 6x² अपॉन 3x²। अब हम देख पा रहे हैं ऊपर में 3x² दोनों टर्म में कॉमन है तो उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ से 3 कॉमन ले लिए हैं तो 4 और x² कॉमन ले लिए हैं तो x बच जाएगा प्लस 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ से 2 बच जाएगा बिकॉज 6 दे रखा है यहाँ पे और x² तो हम कॉमन ही ले लिए हैं तो प्लस 2 अपॉन 3x²। अब 3x² कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 और आपका ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया। इस क्वेश्चन में 3 फंक्शन दे रखा है, f(x) का वैल्यू है 9x², g(x) का वैल्यू है -4x एंड h(x) का वैल्यू है -10x³। 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है हमसे। तो पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है f इंटू एच एक्स का वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं f(x) इंटू एच एक्स और f(x) का वैल्यू दे रखा है 9x² इंटू h(x) का वैल्यू दे रखा है -10x³ तो आपका फाइनल हो जाएगा -9 10 जा 90 और x² है और x³ है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है तो ये हो जाएगा x⁵। बी नंबर है f इंटू जी एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f(x) इंटू जी एक्स। f(x) का वैल्यू दे रखा है 9x² इंटू जी एक्स का वैल्यू दे रखा है -4x तो आपका ये हो जाएगा -9 4 जा 36 x² इंटू एक्स तो ये हो जाएगा x³। सिमिलरली सी का भी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें कह रहा है f इंटू जी इंटू एच एक्स तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f(x) इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। तो f(x) का वैल्यू है 9x², gx का वैल्यू दे रखा है -4x एंड hx का वैल्यू दे रखा है -10x³। तो आपका ये हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 9 4 जा 36 और 10 जा 360। x पर पावर 2 है, x पे पावर 1 है और x पे पावर 3 है। तीनों का बेस सेम तो पावर ऐड कर दीजिए आप 2 और 1 3 और 3 6 तो ये x⁵ हो जाएगा और इसका भी सॉल्यूशन हम यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू।